आजकल लोग कहते हैं कि कबीर साहब होते आज के इस दौर में विज्ञान के युग में 21वीं शताब्दी में कबीर साहब होते तो उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे होते और वो सलाखों के पीछे होते। आज ये कहने वाले लोग मौजूद हैं। कबीर साहब जैसे महान संत को, जिन्हें महान मानवतावादी संत कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारक व्यक्तित्व में उनका अव्वल नाम आता है, संतों के शिरोमणि कहे जाते हैं और कवि लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। सोचिए जरा, इतने बड़े कवि, समाज सुधारक और महान मानवतावादी संत क्या आज होते तो वो सलाखों के पीछे होते? क्या उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे होते? आज इन बातों की अच्छी से जांच और पड़ताल करते हैं। और ये कौन लोग हैं जो ऐसी हवा चलाते हैं और ऐसी अशोभनीय बात धर्म और सत्य के खिलाफ बोलने की जुर्रत करते हैं? सदगुरु कबीर साहब 15वीं शताब्दी के महान संत रहे हैं, जब भक्ति काल का स्वर्णिम युग चल रहा था। धर्म नगरी कहे जाने वाली काशी में पंडितों और मुल्लाओं से वो घिरे होते थे। दोनों लोग यानी ब्राह्मण नामधारी धर्म के ठेकेदार लोगों को अपने ढंग से बरगला करके अपने जाल में फंसा रहे थे, जिसकी बात अभी अभी आप सुन रहे थे, कैसे जाल बुनते थे और जाल में फंसाया करते थे। ऐसे ही जो इस्लाम के लोग थे, मुल्ला मौलवी, उनके अपने ठेकेदार आका लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे। उसी जमाने में कबीर साहब का आगमन होता है और वो पाले गए थे नीरू और नीमा नाम के गरीब जुलाहे दंपत्ति के यहाँ। कन्वर्टेड हिंदू थे, अभी अभी वो हिंदू थे, मुसलमान बनाए गए थे, उनके यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। कबीर साहब क्या वाकई में सलाखों के पीछे उन्हें होना चाहिए था आज के दौर में होते तो? और क्या उन पर वाकई में कई दर्जन मुकदमे चल रहे होते? क्यों भाई? कबीर साहब ने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है? उनकी मौलिक रचना बीजक पढ़ लीजिए, कबीर दोहावली, ग्रंथावली जैसे तमाम उनके नाम पर जो किताबें हैं उन्हें पढ़ लीजिए। कहीं ऐसी बात नहीं है कि जिनके कहने पर सामाजिक आंदोलन उठ खड़ा हो जाए या फिर धार्मिक उन्माद भड़क जाए। देश में जो लाइन और ऑर्डर है, मतलब न्यायपालिका और व्यवस्था है, शांतिपूर्ण जो माहौल है वो बिगड़ जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, ऐसी कौन सी बात साहब बोल रहे थे? जरूर वो आडंबर के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, जहां पर गरीब तबके के लोगों को बड़े लोग जो अपने को सवर्ण कहते हैं वो जलील कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सता रहे हैं, उन पर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। वहां कबीर साहब आ जाते हैं और वो गरीबों के मसीहा के तौर पर उठकर खड़ा होते हैं, जुल्म के खिलाफ वो बिगुल फूंकते हैं। उनका तो अपना कोई था ही नहीं। ऐसे ही मेले और बाजार में आकर वो कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। हमारे साथ चलना चाहता है कोई जो सत्य पथ का राही है, तो फिर अपना घर फूंक दे। अहंता और ममता का, मान्यताओं का, धर्म के नाम पर मकर जालों का, पाखंड और परंपराओं का, भ्रम और अंधविश्वासों का जो ताना बाना है, उसको जो तोड़ देता है, काट देता है, अपने मन के बनाए घरौंदे को जो तहस नहस कर देता है, वो हमारे साथ चले। और इससे भी बड़ी बात एक और कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बताइए, जिनको किसी से लेना देना नहीं है, ना उनका कोई अपना दोस्त है, साहब बीजक में ही कहते हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। ऐसे मसीहा जो सत्य का मसाल लेके चलते हो, कौन उनका साथ देता है? झूठ के साथ तो पूरी जुलूस और बारात निकलती है, सत्य के साथ बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, तब कोई सत्य का पथिक हो सकता है। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं,
ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ये मादा लेकर साहब चला करते थे उस वक्त, और कौन उनका बाल बांका करने वाला हो, कोई नहीं था उस वक्त। न सरकार न ठेकेदार, सब कहीं किनारे बैठ गए थे। हालांकि बहुत सारी कोशिशें की गई है। तो आखिर कौन सी बात थी जो उस जमाने में कबीर साहब को गिरफ्तार नहीं करा पाए? कोई बात तो होगी। कबीर साहब क्यों गिरफ्तार नहीं किए गए, क्यों सलाखों के पीछे डाल नहीं दिए गए? उस वक्त वाकई में ऐसी सरकारें नहीं थी, जो जनतंत्र लोकतंत्र का जमाना नहीं था। उस वक्त तो राजतंत्र था, डेमोक्रेसी नहीं थी, हिपोक्रेसी थी, या तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही थी। दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठे हुए थे और काशी में काशी नरेश बैठे हुए थे। अपना कानून चलाते थे, जो कह दे वही सच माना जाता था उस वक्त। फिर भी कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ। 120 बरस जी कर गए थे कबीर साहब, सोचिए जरा। जबकि उनके ही जमाने में उसी धार्मिक नगरी काशी में एक पंडित जी, ब्राह्मण नामधारी एक पंडित जिनका नाम बोधन कहा जाता है, उन्होंने कहा था जैसा इस्लाम धर्म है वैसा ही हिंदू धर्म है। और उस वक्त जो मुसलमान एम्परर रहे हैं, मतलब जो सुल्तान बैठे हुए थे, उन्होंने उसका सिर कलम कर दिया था, सिर्फ ये कहने पर कि इस्लाम के बराबर हिंदू धर्म भी है। लेकिन कबीर साहब कुछ नहीं हुआ। आखिर क्या, कौन सी बात थी कबीर साहब के अंदर? एक लेखक हैं रांगे राघव, उन्होंने महायात्रा गाथा किताब लिखी है 4 खंडों में। वो लिखते हैं कि कबीर साहब के पास जनबल था, जनबल था, अपार समूह था। कबीर साहब गरीब जुलाहे बस्ती से निकल के आते हैं, गरीबों में जीते रहे हैं, सूत काट रहे थे, चरखा चला रहे थे। वास्ता था गरीब, अनपढ़, दबे कुचले लोगों का संगत उनके साथ बैठती थी और मस्त भजन सुनते थे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गजब गजब के वो पद रचा करते थे, भजन सुनाया करते थे। आत्मज्ञान की बात साहब लोगों को यूं ही बांट रहे थे और सबको बाह्य आडंबर अंधविश्वास से आत्मा अनुभूति की ओर लिए चलते थे। और कहा करते थे पानी में मीन पियासी, वही सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इतना बढ़िया जो ज्ञान बांट रहा हो, धार्मिक समरसता स्थापित कर रहा हो, गरीबों के लिए लड़ रहा हो, राजसत्ता से वो लड़ जाते थे। लेकिन चूंकि उनके पास अपार जन समूह का बल था, इसलिए उनका बाल बांका नहीं हुआ। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रंगे राघव। लेकिन मैं समझता हूँ सदगुरु संतों के अनुगमन करने से, सदगुरु अभिलाष साहब जैसे महा मसीहा और कबीर पंथ के ही नहीं, वर्तमान आध्यात्म जगत के महान मसीहा और वर्तमान के सदगुरु कबीर साहब के तौर पर देखे जाने वाले अभिलाष साहब जी का वरद हस्त मिला। तो उनके नजरिए से मैंने अनुभव पाया, अपने भीतर ये जान पाया कि कबीर साहब के पास सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मबल था। जनबल था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब तक आत्मबल ना हो, स्वयं पर स्वयं का भरोसा ना हो, फिर क्या? तभी तो वो कहते हैं कर बहिया बल अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। जो इतना बड़ा वैश्विक एकता की बात कर रहा हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज पूरी दुनिया में उनकी रचनाओं पर, उनके 2 लाइन की पंक्तियों पर 2-2 घंटे के सेमिनार हो रहे हैं। बड़े बड़े जो वक्ता हैं वो आ रहे हैं और कोच कर रहे हैं, जो लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स सिखा रहे हैं, या फिर और भी जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं, वो 2 लाइन पर 2-2 घंटे 4-4 घंटे बोल रहे हैं। उनकी छोटी छोटी पंक्तियों पर पीएचडी की जा रही है, विश्व में उनको पढ़ा जा रहा है। सरकारें मजबूर हैं कि ये लंगोटी पहन के घूमने वाला, एक टोपी लगा लिया, एक लुंगी लगा लिया, कुर्ता लगा लिया, ऐसे फकीर, ऐसे फक्कड़ मसीहा ने ऐसा क्या गजब का बोला है जो आज पूरी दुनिया को
मजबूर कर दिया है उन्हें समझने के लिए, क्योंकि उनकी बातों में पूरी दुनिया में प्रेम राज्य स्थापित करने की क्षमता है। और लोग नासमझ, जरा सी दो कौड़ी की समझ क्या आ गई, कहते हैं कि आज कबीर साहब होते तो उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे होते, वो सलाखों के पीछे होते। ये कैसे हो सकता है भाई? कोई सलाखों के पीछे जाए, धार्मिक उन्माद भड़काए तो संभव है, समुदायों के बीच में मनमुटाव पैदा कर दे, कोई ऐसा हड़कंप मचा देने वाली बात करे जो एक दूसरे संप्रदाय के बीच हिंसा और उपद्रव पैदा कर दे, तो कहा जा सकता है कि वो सलाखों के पीछे होते या उन पर मुकदमे चल रहे होते। उन्होंने क्या बोला है? जो देखा उन्होंने बोला है। कबीर साहब की अभी यदि आप बीजक पढ़ते हैं तो बीजक में साहब कहते हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। संतो पाड़े निपुण कसाई, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं साहब। पंडितों की नगरी काशी में बैठकर, ब्राह्मणों की नगरी जहां वो पोथी पुराण बाजते हैं, उन्हीं के सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के बीच ये बोल रहे हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई। क्यों? बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। और लंबा पद है पूरा, एक एक नट बोल्ट खोल दिया है पोंगा पंथियों का, जो धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, अनाचार और कदाचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए वो एक खतरा बनते जा रहे थे। साहब कब बोलते हैं बकरा मारी भैंसा पर धावे? बताइए, पंडितों को ये बोलते हैं साहब, तुम बकरा मार के खा जाते हो, बात समझ में आती है, लेकिन इतने पर भी नहीं रुकते हो और भैंसा मार के खा रहे हो। वो गाय भी खाते रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान भारत में देखिए, आज हमें आर्टिकल 19 जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनके आर्टिकल 19 के अनुसार हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, हर आदमी को इस देश में घूमकर फिर करके अपनी बात कहने की आजादी है, कहीं भी घर बनाने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, किसी नए परंपरा के अनुसार से अपनी बात रखने की आजादी है। और एक और आगे आर्टिकल आता है 51A(H), याद करिए इस बात को। आज आप चैट जीपीटी खोल करके या ग्रोक से पूछ लीजिएगा कि 51A(H) में क्या लिखा है। 51A(H) जो अनुच्छेद 51A(H) है, उस पर लिखा हुआ है कि हर कोई भारत का नागरिक वैज्ञानिक सोच रख सकता है, सामाजिक सुधार की बात कर सकता है, धार्मिक समरसता कायम कर सकता है और स्वयं के अस्तित्व को जानने के लिए धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चल सकता है। बताइए, ये वैज्ञानिक चिंतन की धारा को बढ़ावा देने के लिए समाज में आडंबर, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर के खिलाफ वैज्ञानिक सोच रखने के लिए हमें पूरी आजादी मिली हुई है। किसके द्वारा? 51A(H) के अनुच्छेद के द्वारा। ये दफा, ये कानून आप पढ़ लीजिएगा आज। इसी के तहत मैं कह रहा हूं, और भारत की वर्तमान सरकार ने भी ये घोषणा की है RTI का, कि आप खुद पूछ सकते हो, सरकार से आप बात कर सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी से भी आप सवाल कर सकते हैं, वो अधिकार आपको मिला हुआ है। इसी देश में अभी जो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, हिंदू राष्ट्र बनने की संकल्पना करता है, सपना देख रहा है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है इस देश का, हमारे शीर्ष नेता, नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकिन ये सच्चाई है, वो आज खुलेआम इस भारत को मांसाहार में निर्यातक देश के रूप में एक बड़ा अव्वल दर्जा हासिल करा दिया है। भारत में गाय के मांस को निर्यात करने का कतल खानों को खुली लाइसेंस मिली हुई है, खुला लाइसेंस मिला हुआ है, खुली छूट मिली हुई है। बताइए, हिंदू राष्ट्र, गाय हमारी माता, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजकीय स्तर से गाय को माता घोषित करवाया है, लेकिन आज इस देश में ये कानून है कि मांस का, गाय के मांस का हम सबसे बड़े निर्यातक हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो पंडित उस जमाने में बकरा मार के भैंस खाते रहेंगे तो क्या आश्चर्य है। और ये नग्न बात
आंखों देखी बात साहब समाज में रख रहे तो कौन सा बुरा कर रहे थे। कोई बना के नहीं बोल रहे थे, कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सबके लिए सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। ना सिर्फ आदमी के लिए बल्कि प्राणी मात्र के लिए। हिंदू कहता है गाय की रक्षा करो, लेकिन मुसलमान गाय मार के काट के खा जाते हैं, वो और बहुत कुछ खा जाते हैं। कौन रक्षा कर रहा है? अलग अलग वो सुअर नहीं खाएंगे, हिंदू गाय नहीं खाएंगे, लेकिन साहब कहते हैं जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो पुराण। तुम कितना किताब पढ़ लो, अठजाम कर लो, रामायण पाठ कर लो, अखंड पाठ कर लो, क्या फर्क पड़ता है जब पाठ खत्म होते ही बीड़ी सिगरेट में चले जाते हो, गांजा का दम लगाते हो, बकरा मुर्गी मार के खा जाते हो। भले ही तुम पंडित ब्राह्मण नामधारी हो, तिलकधारी हो, चुटैया वाले हो, दाढ़ी वाले हो, रंगे कपड़े पहने हुए हो, राम नाम का चादर लपेटे हो, या फिर भगवा वस्त्र धारण किए हो, क्या यही धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान जिनके बाद ऐसे पाप कर्म होते हैं, ये मुक्ति और मोक्ष की ओर लिए जाएंगे? साहेब सबका भला और सबका विकास चाहते थे। ये नारा तो अब आया है, साहब सबसे पहले ये बात इंकलाब करके बाजार में सरेआम कह रहे थे, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, सबका साथ सबका विकास। ये तो आज बातों को कही जा रही है, आज की बात नहीं है, तो सदा से संत गुरुजन मानते आए हैं। तो साहेब पाखंड के विरोधी थे, पाखंडवाद के विरोधी थे, ब्राह्मण के विरोधी नहीं थे। साहब ब्राह्मणों की भी वकालत करते हैं। पंडित सो बोलिए हितकारी कहा है बीजक में कि पंडित जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, समझदार हैं, उनके साथ विवेक पूर्वक बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, धर्म शास्त्रों की बात की जाए, धर्म के मर्म को समझा जाए। लेकिन जो लोग बगुला पंडित हैं, बगुला भगत हैं, धर्म का चोगा लगा करके पाप कर्म करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, बरगलाते हैं, धर्म का झांसा दे करके अपना झोला भरते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे पंडित नामधारी पत्राधारी पंडितों को साहब बिल्कुल आड़े हाथों लेते हैं। और पूरा बीजक इसी से भरा हुआ है। पाखंड के खिलाफ, भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र के खिलाफ वो हर जगह बिगुल फूकते नजर आते हैं। और आप कहते हैं कि आज कबीर साहब होते तो दर्जनों मुकदमे चल रहे होते। अरे एको मुकदमा नहीं चलने वाला है, काहे को मुकदमा चलेगा? सच बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र ने दिया है, और हम राष्ट्र के नागरिक हैं, इसीलिए सत्य को सच्ची भाषा में प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता है, चलेगा ही नहीं। सिकंदर लोदी उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए थे और दिल्ली बुलावा हुआ कबीर साहब का। कबीर साहब पहुंचे दरबार में, कबीर साहब को ये कहा गया था कि ये इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, ये ना नमाज अदा करते हैं, ना वुजू करते हैं, ना अजान देते हैं, उल्टे राम नाम की वकालत करते हैं, गाय की महिमा गाते हैं, हिंदुओं के साथ बैठते हैं, और ये जन्म लिए हैं जुलाहे, निरू और नीमा के यहाँ। बहुत सारे उन पर धारा लगा दिए थे, सुल्तान के पास पेश किए गए थे। कबीर साहब पहुंचाए गए, खड़े हैं, ना नमस्कार है, ना सिजदा है, ना अरदास है, कुछ नहीं। उनके सिपाही बोलते हैं गुर्गे, जो उनके गुर्गे होते हैं सिकंदर लोदी के, कहते हैं जहां पनाह बैठे हैं सलाम ठोक दो जरा झुक करके, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। साहब कहते हैं गुनाह, और मैं गुनाह के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है, करने की तो बात छोड़ो, फिर ये सलाम ठोकने की बात कहां से आ रही है? कानों में आवाज जाती है सिकंदर लोदी के, उनका भी अंदर का जमीर हिल जाता है। ये कैसे बाबा हैं, चप्पल भी नहीं है कायदे का, इनके टूटे लकड़ी के खड़ाऊ पहन के आए हैं, ये झिना झिना सा कपड़ा है जिसको उन्होंने खुद बुना है, और दुबले पतले से हैं, दाढ़ी बड़ी है, टोपी लगाए हैं, एक सफेद तिलक लगा हुआ है। और ये आदमी जिनकी औकात भी नजर नहीं आती, कोई बलशाली मालूम नहीं पड़ते हैं, और हमारे सामने ये बोल रहे हैं कि हम क्यों सलाम ठोकें। वहीं से उनका जमीर हिल गया। फिर बातें हुई और साहब ने हर सवाल का जवाब दिया। साहब ने कहा जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया,
बेटा ही काहे न सुन्नति कराया। तुम सुल्तान बनते हो, मुसलमान बनते हो, और हमें भी असल में सिकंदर लोदी चाहते थे कि कबीर चूंकि मुसलमानों के यहाँ पाले पोसे गए हैं, खानदानी मुसलमान है, और ये खुद आ करके कह दे कि मैं मुसलमान हूँ, इसके लिए उनकी माँ लोई को भी वहां पर बुलवा लिया गया था। लोई बेचारी सीधी सादी महिला, वो क्या जाने कानून कायदा और धर्म की बातें बरगला करके कबीर से बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। लोई कह रही थी बेटा बोल दो कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, हिंदू कहो तो मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, और पांच तत्व के भीतरे गैबी खेले माही। ये शरीर के भीतर डोलने वाला चेतन सत्ता हूं मैं, फिर ये शरीर हिंदू और मुसलमान होता है। सिकंदर लोदी है दम तो बताओ, अपने को मुसलमान कहते हो, तुरुक और तुरुकनी से पैदा हुआ हुआ मानते हो अपने को, तो ये सुन्नति बाहर क्यों करवाते हो? क्या तुम्हारा अल्लाह सारा शरीर बना लिया, आंख कान नाक हाथ पैर बना लिया, सारा शरीर बना के भेजा, और एक छोटी सी चमड़ी काट करके नहीं भेज पाया? क्या वो नहीं करता था? आप सब जानते हैं मुसलमानों में सुन्नत की परंपरा है, जहां पुरुषों के पेशाब इंद्री की सामने की चमड़ी को काट दिया जाता है बच्चा पैदा होने के कोई 6 महीने साल भर बाद, और कहते हैं यह पक्का मुसलमान हो गया, इनका सुन्नत हो गया, खतना हो गया। तो तुम्हारा इतना बड़ा पैगंबर अल्लाह ताला शरीर पूरा बना दिया, एक छोटा सा पॉइंट, क्या उसके पास कैंची नहीं थी कि उनका उस तरह खराब हो गया था, भोथरा हो गया था, जो ये काम नहीं कर पाया जो तुम्हें ठेकेदारी मिली है तुम्हारे मुल्ला मौलवियों को? है कोई जवाब? सिकंदर लोदी भी सन्न गन्न रह गए। ऐसे थे साहब दहाड़ने वाले। और फिर पंडित खुश हो रहे थे पीछे खड़े हुए, भगवाधारी, तिलकधारी, चोटीधारी, जनेऊधारी, कहे वाह साहब ने तो ऐसा ललकारा और तमाचा जड़ा है सिकंदर साहब को और सारे इस्लामिक परंपरा को कि एकदम सन्नगन हो गए हैं, गुमसुम हो गए हैं, ये सब लोग चुप हो गए, मौन करा दिए पलटा साहब ने। और वहीं पर इनको भी कहा पलट करके, सच तो सच होता है, सच सबके लिए बराबर होता है, कोई हिंदू और कोई मुसलमान के लिए सच अलग नहीं होता है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और क्या कहा? हाँ नहीं नहीं वो नहीं है, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, वो जन्म की सुदृन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। साहब कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह दे काहे न आया। ये बड़ी से बड़ी बात साहब करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है एक मंत्र, क्या है वो मंत्र? ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरुतस्य वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। मतलब विराट पुरुष ब्रह्मा के मुंह से, मुंह जिससे मैं बोल रहा हूं, इसी मुंह से ब्राह्मण और उनका पूरा कुनबा पैदा हुआ है। सारे ब्राह्मण, पंडित, द्विवेदी, चतुर्वेदी और गर्ग, गौतम, सांडिल्य नामधारी, सारे ये पंडित ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं। बाहु राजन्य कृता, छत्री लोग बाजू से पैदा हुए हैं यहाँ से, और कमर और यहाँ जंघे से वैश्य यानी बनिया पैदा हुए हैं। ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में, मंत्र है ये पुरुष सूक्त का, ये बहुत बड़ा मंत्र है। बहुराजन्य कृता रुदस्य वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत, और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। जो दलित पतित महादलित कहे जाते हैं, एसटी एससी ओबीसी के लोग, जिनके लिए पेरियार, बाबा साहब और फूले ने आजीवन लड़ाई लड़ी और खुद को कुर्बान कर दिए, गांधी, कबीर साहेब, रैदास स्वामी और तमाम संतों ने जिनके लिए अपनी बात रखी, इन जातियों को कहा गया है कि ये लोग ब्रह्मा यानी विराट पुरुष के पैरों से जन्म लिए हैं। बताइए, ऐसी बात नहीं है, गलत व्याख्या हुई है। असल में ऋग्वेद का मंत्र ये कहता है कि जो लोग बुद्धि से शक्तिशाली हैं, विवेक कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिनका मस्तिष्क उर्वर है, जिनके अंदर प्रज्ञा है, जिनके अंदर पंडा बुद्धि है, वही पंडित हैं। वो कोई भी जाति और कोई भी परंपरा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंडित कौन?
पंडित कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा हो जाने से कोई पंडित नहीं होता है। पंडित होता है कौन? सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। जो सत्य और असत्य के निर्णयवती बुद्धि को रखता है वो पंडा कहलाता है, और जिसकी बुद्धि ऐसी पंडा है वो पंडित है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जाति से और किस रंग और रूप और वर्ण से हो ना, आपके अंदर विवेक और समझ है तो आप पंडित हैं। ये साहब उस वक्त कह रहे थे। लेकिन गीता असली व्याख्या करती है ब्राह्मणों वस्य मुखमासीत। इस श्लोक का गीता ये कहती है गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर मनुष्य के समूह का विभाजन हुआ है। मनुष्य के समूह का विभाजन गुण कर्म और स्वभाव से हुआ है। मतलब जो शिक्षा में निपुण है, विवेकी हैं, पारखी हैं, समझदार हैं, वो सब पंडित हैं। जो लोग ताकतवर लोग हैं, बाजू से हाथ पैर से मजबूत हैं, समाज और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, वो सब क्षत्रिय हैं। बताइए आज आर्मी में क्या तेली, कुम्हार, कलवार, मुराव, जाटव, पाल, पासी, वाल्मीकि नहीं जाते? क्या क्षत्रिय ही जाते हैं? क्या ब्राह्मण ही वहां भर्ती हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सभी जाति के लोग हमारी देश की रक्षा आज पाकिस्तान और चाइना से कर रहे हैं। बॉर्डर पर भीषण ठंडी में वो लड़ रहे हैं हमारे लिए। तो वहां पर कोई जाति का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही कर्म जो करने वाले लोग थे, कृषि कर्म करने वाले, समाज की सफाई करने वाले, देश को दिशा देने वाले, वो सारे कर्म कर लोग कौन हुआ करते थे? वो किसी भी जाति के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।